ना, तो चलो फिर चलते हैं आगे। आप जो भक्तांबर स्तोत्र समझ रहे हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप जो करते आ रहे हैं, अब आपको थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना, एक आदत बन जाती है, एक फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ दिया क्या कर दिया। भगवान जी आपकी स्तुति आप देख लो सही गलत, हमने तो कर ली, पढ़ लिया हमें जो पढ़ना था, बाकी काम आप अपने आप देख लेना। देखिएगा भगवान राग द्वेष से रहित सिद्धत्व पद को प्राप्त कर चुके हैं। आपकी स्तुति करने या नहीं करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी स्तुति करने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बस सही पढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती तो हिंदी पढ़ लेंगे, तो हमने पहले भी बताया है, संस्कृत एक बार, हिंदी 100 बार। फिर श्रावक कहता है जैसे अंजन चोर का आड़म ताड़म से काम चल गया था, वैसे ही हमें शुद्ध संस्कृत नहीं आती, हम तो जैसा पढ़ पाएंगे वैसी संस्कृत पढ़ लेंगे और क्या कहेंगे बाद में, आड़म ताड़म। अरे भैया, अंजन चोर के पास ड़मोकार मंत्र याद करने का समय नहीं था, जीवन और मृत्यु की परिस्थिति सामने उपस्थित थी। कुछ सेकंड में या तो इस पार या उस पार होना था। तो जीवन और मृत्यु वाली परिस्थिति में आपका आड़म ताड़म चल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास समय है, आपकी अनुकूलता है, तो आपको शुद्ध सीखना ही होगा। आड़म ताड़म से आपका काम नहीं चलेगा। तो कल आप सभी लोगों ने समझा था कि यदि पूरा भक्तांबर नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी वर्तमान कालीन परिस्थितियों को मेजर से माइनर करना है, तो कम से कम 8 काव्यों को प्रतिदिन पढ़ना है। और वो 8 काव्य पहला, दूसरा, छठवां, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। प्रश्न था यही 8 काव्य क्यों? कौन आंसर लेकर के आया है? एक श्राविका बताइए। तो पहले में नमस्कार परक काव्य तो 26वां है। नहीं, उससे नहीं, मुख्यतः बताइए। सामान्य की अपेक्षा चलेंगे तो एक एक काव्य में हमने पहले भी कहा है, सारे के सारे रिद्धि सिद्धि मंत्रों को आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने बड़े ही सुव्यवस्थित क्रम से छंद में लिख दिया है। नहीं, आप तो ये तो जो टैग दे दिया वो रट करके आ गए, शायद ऐसा लग रहा है। चलिए हम बताते हैं, प्रयास किया उसके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। देखिएगा, पहला जो काव्य है, श्लोक है, वो भक्ति परक काव्य है। कौन सा? भक्ति परक। भक्ति का तात्पर्य होता है अपने पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ के बारे में हम जो महसूस करते हैं वो अपने शब्दों में कहना भक्ति होता है। जैसे जब अपन मंदिर जी जाते हैं तो भगवान से कहते हैं, भगवान आपकी और हमारी जोड़ी तो चांद और चकोर जैसी है। जब चकोर पक्षी से चंद्रमा दूर हो जाता है, जब प्रातः काल होता है, तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा के वियोग में चकोर पक्षी अपने प्राण त्याग देगा। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपसे दूर हो जाता हूँ, जब मैं संसार में या घर पर वापस लौट जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे प्राण मेरे शरीर को छोड़ देंगे। अब यदि इसमें सिद्धांत लगाने बैठ गए तो ये सारी बातें सफेद झूठ है। सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपसे 1 सेकंड दूर होंगे तो प्राण निकल जाएंगे? यदि ऐसा लगता होता ना, तो आज आप वहाँ नहीं यहाँ होते।
संसार में हो, गृहस्थी में हो, व्यापार कर रहे हो, तो भगवान को बहुत मानते हो, लेकिन सब कुछ नहीं मानते, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। लेकिन भक्ति में कोई तर्क, कोई सिद्धांत, कोई आगम नहीं लगता। हम अपने पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ के बारे में जो महसूस करते हैं हम वो कह सकते हैं। तो पहला काव्य भक्ति परक काव्य है। उसमें कहा गया है कि इंद्र लोग जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो सौधर्म स्वर का प्रमुख इंद्र कौन है? सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र के मुकुट में जो मणि लगी होती है, एक मणि, वो इतनी मूल्यवान है, इतनी कीमती है कि चक्रवर्ती अपने पूरे 6 खंड को भी बेच दे तो भी उस एक मणि को नहीं खरीद सकता। कितनी मूल्यवान? 6 खंड बेच दे, पूरे एक मणि नहीं खरीद सकता देवों के मुकुट में जो लगी है। लेकिन भगवान आपके नाखूनों में, चरणों की, आपके पैरों के जो नाखून है ना, उनका तेज, उनका प्रताप ऐसा है कि देव लोग जब आपको नमस्कार करते हैं ना तो आपके नाखूनों की चमक से उनकी मणियां प्रकाशमान होती हैं। तो पहला काव्य भक्ति परख, उसमें आपकी अंतरंग की जो भी मनोदशा, मनोभावना है, आप जो भी उन्हें लेकर के महसूस करते हैं, जो भी आप अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, वो सब कुछ भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए पहला काव्य पढ़ना आवश्यक है। अब पहले काव्य में तो हम जो महसूस करते हैं या हमें जो लगता है हमने वो कह दिया। अब दूसरे काव्य में क्या है? दूसरा काव्य स्तुति परख है। कैसा? स्तुति परख। स्तुति का तात्पर्य होता है जिनका भी हम ये गुणानुवाद कर रहे हैं उनके अंदर जो भी वास्तविकता में विद्यमान है उसी को कहना स्तुति है। जैसे हे त्रिलोकीनाथ, आपने 4 घातिया कर्म को नष्ट करके 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। आपके अष्ट प्रातिहार्य और सम्मोषण जैसी विभूति आपके पास होती है। आप यद्यपि कमलासन से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में आकाश में विराजमान हो, आप बहिरंग लक्ष्मी का स्पर्श भी नहीं करते, लेकिन फिर भी संसारी प्राणी जब आँखों से देखता है ना कि कहाँ मैं धन के पीछे भागा जा रहा हूँ, और त्रिलोकीनाथ को देखो जिनके पास अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग लक्ष्मी तो है ही, लेकिन सम्मवशरण रूपी बहिरंग लक्ष्मी होने के बाद मुझे यही चाहिए। तो ये क्या है? भगवान की स्तुति। जो गुण, जो चीज उनमें है वो कहना स्तुति होता है। तो पहले तो आपने अपने मन की भावना व्यक्त कर दी, आपने भक्ति कर ली, लेकिन अब आपको पता तो होना चाहिए कि आप जिनकी स्तुति करने वाले हैं, जिनकी स्तुति करने आप आए हैं, उनके पास क्या है। यदि आपको नहीं पता होगा, किसी दुकान का गेट बंद हो, उस पर कोई नेम प्लेट नहीं लगा हो, कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लगा हो, बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, और उस पर लिखा हो कि इसके अंदर जो भी वस्तु है वो आपको अंदर जाने से फ्री में मिल जाएगी, और आपको उसी टाइम पर कोई ट्रेन पकड़नी हो, बिल्कुल आप लेट हो रहे हो, 10 सेकंड भी नहीं रुक सकते, बहुत अर्जेंट कहीं जाना है, नहीं पहुंचे तो लाखों का घाटा आपको व्यापार में लग सकता है, तो आप क्या करेंगे? ट्रेन पकड़ेंगे या उस दुकान के अंदर जाएंगे? दुकान के अंदर क्यों? ट्रेन पकड़ेंगे। लाखों का घाटा लग जाए, क्या पता दुकान के अंदर क्या पिटाई हो गई तो। और वहीं दुकान पर यदि ये लिखा हो ये हीरे की दुकान है और अंदर जाने पर मुफ्त में मिलेंगे, तो क्या करेंगे? ट्रेन पकड़ेंगे क्या? ट्रेन खरीद लेंगे। बात समझ में आई? तो यदि हमें पता हो कि जिनकी स्तुति, आराधना, अर्चना, जिनकी भक्ति करने के लिए हम आए हैं, वहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमारे मन में उत्साह, श्रद्धान कई गुना
बढ़ जाता है। इसलिए भक्ति तो की, लेकिन साथ में स्तुति करना भी आवश्यक हो जाता है। तो पहला काव्य भक्ति परक है, इसलिए करना है। दूसरा काव्य स्तुति परक है, इसलिए पढ़ना है। अब भक्ति और स्तुति हो गई, फिर छठवा क्यों पढ़ना है? क्योंकि छठवा काव्य बुद्धि और विद्या परक है। अर्थात छठवा काव्य पढ़ कर के अपन सभी भावना भाते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, देखिए हम संसार में रहते हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आपसे कुछ नहीं कह रहे, बस ये छठवा काव्य पढ़ कर के हम चाहते हैं कि मेरी बुद्धि अंत तक, जब तक मेरा अंत समय आए तब तक इतनी निर्मल रहे कि मैं संसार में कुछ भी करूं, कुछ भी भूलूं, कुछ भी याद रहे, लेकिन मैं आपको कभी भी ना भूलूं। संसार मेरा कैसा भी रहे, वो तो वैसा रहेगा जैसे मैं कर्म करके आया हूँ। अभी भी यदि सुधर जाऊं, अपने कर्मों को सुधार लूं, तो शायद कुछ परिवर्तन हो भी जाए। चलो पूरा जीवन कैसे भी रहे, कैसा भी निकल जाए, कोई ज़्यादा परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अंत समय बिगड़ गया तो दुर्गति निश्चित है। हे त्रिलोकीनाथ, छठवा काव्य पढ़ करके मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ इस काव्य के माध्यम से मेरी बुद्धि की निर्मलता इतनी रहे कि मुझे अपने आयु के अंत तक आपका स्मरण होता रहे। इसके लिए कौन सा काव्य? छठवा काव्य। कितने बुद्धिमान हैं ना आप लोग। कह रहे भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांग रहा, संसार जैसा चल रहा है चलने दो, मैं तो छठवा काव्य इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अंत तक आपको ना भूलूं। बड़ा समझदार है संसारी प्राणी। इसके माध्यम से उसने कह दिया बाकी जीवन भर बुद्धि अच्छी रहेगी तभी तो लास्ट तक आपको याद रख पाऊंगा ना। तो यानी जब तक जीऊं बुद्धिमान बन करके जीऊं, याददाश्त अच्छी रहे। तो जिनकी भी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जो जल्दी पढ़ते हैं और उससे ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं, या जिन्हें हेय उपादेय का समीचीन ज्ञान नहीं हो पा रहा है, या जो शास्त्र स्वाध्याय और प्रमाण देखने के बाद भी विवादों और विसंवादों में उलझ जाते हैं, उन्हें अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए छठवा काव्य अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान से कहना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? भगवान से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मांगना, आप तो बस सामने पहुंच करके पढ़ना प्रारंभ कर देना, बाकी सारे काम आपके अपने आप हो जाएंगे। तो पहला काव्य भक्ति परक, दूसरा स्तुति परक, छठवा बुद्धि और विद्या परक। अब 26वां काव्य क्यों पढ़ना है? 26वां काव्य नमस्कार परक है। नमस्कार हम किसे करते हैं? नमस्कार हम उसे करते हैं, हम उसके सामने झुकते हैं जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलेगा जो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। खैर आजकल तो बात अलग है कि लोग स्वार्थ के लिए भी झुक जाते हैं, लेकिन झुके भी कब? जब वहाँ से स्वार्थ सिद्ध होने की संभावना है। यदि नहीं होती तो नहीं झुकते, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो 26वां काव्य पढ़कर के भावना व्यक्त की जाती है, हे त्रिलोकी भूषण, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो तर गए लेकिन हम तो तीर बन करके चुभ रहे हैं दुनिया में। चुभ रहे कि नहीं चुभ रहे? किसका किसी का कितना भी अच्छा कर लो, प्रशंसा तो मृत्यु के बाद ही मिलती है। आचार्य भगवंत वर्तमान के ही एक प्रसन्न सागर जी मुनि महाराज, अंतर्मनः प्रसन्न सागर जी नाम सुना होगा आपने। उनकी एक प्रवचन थे बहुत अच्छे। उस प्रवचन में 2-3 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी थी हमें, वो पंक्ति आपको बताते हैं। उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि पूरी दुनिया में 3 लोग ही अच्छे हैं। पूरी दुनिया में बस 3 लोग अच्छे हैं, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं है।
पहले वो लोग अच्छे हैं जो दुनिया में अभी आए नहीं हैं, गर्भ के अंदर हैं, जो पैदा नहीं हुए, है ना। बच्चा बहुत होनहार होगा, पुण्यात्मा होगा, बहुत अच्छा भव्य जीव है, जैन कुल में आ रहा है, जब तक पैदा न हो, गर्भ में है। जो जन्मा नहीं है वो अच्छा है। दूसरे वो लोग अच्छे हैं जिनसे कभी हम मिले नहीं हैं। और तीसरे वो लोग अच्छे हैं जो संसार से चले गए हैं। बाकी के लोगों से तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शिकायत बनी ही रहती है। तो हे त्रिलोकीनाथ, आप तो तर गए और हम तो संसार में तीर का काम कर रहे हैं। कभी स्वयं को आघात पहुंचाते हैं, कभी स्वयं का अहित करते हैं, तो कभी दूसरों के दुख कष्ट तकलीफ में जानबूझकर निमित्त बनते हैं, तो कभी कभी दूसरा खुद बना लेता है। हम बनना नहीं चाहते तो भी बना लेता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने पहले ही पूर्ण अधिकार के साथ कह दिया कि भगवान आपकी जो भक्ति करेगा, आपकी स्तुति जो पढ़ेगा, उसे जीवन में कभी याचक बन करके कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति करने वाले को सब कुछ अपने आप मिल जाया करता है। तो 26वां काव्य, तुभ्यम नमो जिन भवोदधिशोषणाय। मैंने आपको नमस्कार किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको जो नमस्कार करता है ना, तो आपके गुण रूपी प्रतापी सूर्य से उसका संसार समुद्र रूपी जल अपने आप सूख जाता है। और जिसके पास संसार में रहने का ठिकाना नहीं होगा, वो कहाँ आएगा? मोक्ष में। या तो संसार में रहो या मोक्ष में रहो, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे निगोदिया जीव हो, नारकी जीव हो, त्रियंश हो, मनुष्य हो, देव हो, कोई भी हो, ये सब संसारी हैं। और परमात्मा मुक्त जीव है, मोक्ष वाले जीव हैं। तो या तो संसार में रहो या मोक्ष में रहो, तीसरा बीच में कोई भी रास्ता नहीं है। तो भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो कुछ नहीं मांगते। क्यों मांगना है जब कुछ मिल ही जाना है सब कुछ? तो नमस्कार किया। और नमस्कार क्यों किया? क्योंकि जिनेंद्र देव को नमस्कार करने से, अनंत गुण रूपी उनका प्रतापी सूर्य से हमारा भव समुद्र सूख जाता है। भव समुद्र सूख गया, इसका तात्पर्य अब संसार में आपके लिए स्थान नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? मोक्ष में। कर्म अपने आप अनुकूलता बना देंगे। देखो, यदि आपसे व्रत उपवास नहीं होते, ज़्यादा त्याग तपस्या साधना नहीं होती, दिगंबर बन कर के ज़्यादा कष्ट सहन नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भरत चक्रवर्ती की तरह कपड़े उतारना और अंतर मुहूर्त के लिए सीधे अंतर ध्यान में शुक्ल ध्यान को लगाना और भेद विज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चले जाना। ठीक है, अंतर मुहूर्त की साधना इतनी तो कर लोगे ना, मतलब इससे भी कम में इतना तो बोलिए ना, एक भी उपवास नहीं करना, बस अंतर मुहूर्त। तो भगवान की भक्ति से ये सिस्टम भी हो सकता है। तो 26वां काव्य क्यों पढ़ना है? हे त्रिलोकीनाथ, आपको नमस्कार 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 है हमारा, और आपके नमस्कार से भव समुद्र सूखा तो मुक्ति हमारी तय है। तो 26वां काव्य नमस्कार परख। उसके बाद